माया रो पायो कोनी पार, ओ सावरा थारी माया रो पायो कोनी पार, थारी माया रो पायो कोनी पार। हो भेद नहीं जान्यो रे दयालु दीनानाथ, भेद नहीं जानो रे दयालु दीनानाथ। सांवरिया सेठ की भागवत महापुराण की जय हो। खाली थोड़ी देर लाइट बंद हो जानी चाहिए बस, फिर तो 5 दिन ही है अपने पास, ज्यादा दिन भी नहीं ने वाता तो पूरी उम्र है। आप ही खत्म भी जाओगे पर वाता खत्म नहीं होगा, तो चलती रहेगी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान जिन्होंने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी, जिनके जन्म का प्रसंग आया, तो भगवान ने दुर्योधन को समझा दिया कि तू मेरी बात को मान ले और युद्ध को रोक ले। तो कहते हैं कि जा को हरि दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। जिसे हरि दुख देना चाहते हैं उसकी मति का हरण कर लेते। तो द्वारिका नाथ कहते हैं कि देखो लड़ाई बड़ी भारी होगी और दोनों पक्ष, दोनों से मेरे व्यवहार है, पांडवों से भी है और कौरवों से भी। तो द्वारिकापुरी में मुझसे मांगने आ जा, जो मदद होगी मैं भी सहायता कर दूंगा। कल सवेरे आना और मुझसे मांग लेना, बिना मांगे तो मैं भी नहीं दूंगा, वरना मांगया तो परमात्मा भी नहीं दे। मांगना पड़ता है। सुदामा जी मांगने गए तो ही द्वारिकानाथ ने दिया, जब तक नहीं गए वहां तक भगवान ने भी नहीं दिया। तो सवेरा हुआ और दुर्योधन महाराज 4 बजे उठे, द्वारिकापुरी में आए। तो भगवान सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। भगवान के माथे के पास जाकर शीश के पास बैठ गया। पर भगवान सोया तका है, नींद में डिस्टर्ब नहीं करो, नींद खुल जाएगी और भगवान से मांग लूंगा। अब द्वारिकानाथ को पता है कि दुर्योधन आ गए, तो सोचा कि सुबह सुबह ऐसा आदमी को मुंडो अगर देखा ही जा तो पूरा दिन अपनो खराब जावे। आप ही बोला नहीं कि आज कना कन को मुंडो देखियो सुबह में, पूरा दिन खराब ही गए। तो भगवान ने आंखें और बंद कर दी कि दुर्योधन का मुख पहले नहीं देखूंगा। 8 बज गई, द्वारिकानाथ उठे नहीं। अर्जुन महाराज 8 बजे आए और भगवान ने नींद खोल दी। देखा तो सामने अर्जुन खड़ा है। द्वारिकानाथ बोले मांग अर्जुन, क्या मांगता है? इतने में दुर्योधन बोला कि वाह भगवान, आप भी बड़े कपटी हो। 4 घंटे हो गए मैं यहाँ बैठा हूं, मेरी सुध नहीं ली और अर्जुन आया और नींद खोल दी। तो द्वारिकानाथ बोले कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, पहले मांगने का अधिकार अर्जुन का है, तेरा नंबर बाद में। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो युद्ध करेगी,
और दूसरी तरफ मैं निहत्था रहूंगा, केवल रथ हाँकूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब दोनों में जो जमे वो मांग लो। तो अर्जुन महाराज का नंबर आया। अब दोनों में से एक को चुनना है। तो अर्जुन बोले कि भगवान दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, भगवान मेरे सारथी बन जाओ। यह नारायणी सेना मारे नहीं छावे, आप ही आ जाओ। तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बोला वाह भगवान, आप अर्जुन के वहां जाओ और नारायणी सेना मुझे दे दो। तो दुर्योधन ने तो सेना रखी और भगवान अर्जुन ने रख ली। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहीं विजय और राजलक्ष्मी निवास करती है। तो भगवान अर्जुन की तरफ हो गए। अब दुर्योधन मारा, संध्या के समय घर आए। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटा तू द्वारिका नाथ से मांगने गया था, क्या मांग कर लाया? तो दुर्योधन बोला कि पितामह, वहां द्वारिका नाथ ने दो विकल्प रखा है, एक तो नारायणी सेना और दूसरे वो स्वयं, और प्रतिज्ञा है कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, खाली रथ में बेटी ने डोरी पकड़ेगा। तो भीष्म पितामह बोले कि तू क्या लेकर आया? तो कि और कहीं लावे, वो तो नारायणी सेना लेने आया जो युद्ध करेगा। उन्हें द्वारिका नाथ ने कही करे, अपना तेतरी सेवा नहीं बने, सेवा करो, चाकरी करो ने 56 भोग बनाओ ने भोजन कराओ, अतरी सेवा कौन करे? अपने तो सेना युद्ध करेगा। तो भीष्म पितामह बोले कि बेटा यूं तो तू मर जाएगा, सभी मर जाएंगे, उधर भगवान हो गए तो तुम्हें मरना है, पर तुझे मैं बचा लूंगा। भीष्म पितामह बोले तुझे मैं बचा लूंगा। पत्नी जो धर्म कर्म करे हैं, पूजा उपवास जो करे हैं, उनको आधो धर्म पति ने भी मिले। तो भीष्म पितामह बोले कि जब सवेरे पूजा करके मैं पूजन से उठूंगा, तेरी पत्नी को मेरे यहाँ भेज देना, जितना मेरा पुण्य है वो आशीर्वाद में उसे दान में दे दूंगा। उसके आशीर्वाद से, पुण्य प्रताप से तू बच जाएगा। दुर्योधन महाराज बोले ठीक है, कल आशीर्वाद भी दे दीजिए। अब रात में भीष्म पितामह पूजा करते हैं, द्वारिका नाथ द्वारिका से आए, द्रौपदी को जगाए कि द्रौपदी उठो, अभी सोने का समय नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, जल्दी जाग जाओ। भीष्म पितामह के द्वार पे जाओ और जाके नमस्कार कर लो, और बोलना मत, चुपचाप प्रणाम कर ले।